हेलो, गुड मॉर्निंग। ब्रह्म मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक विभाग में आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2021-22 में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रज्ञा शिंदे, मोती शाह लेन, मनपा स्कूल से। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर में सबसे इजी टॉपिक जो है वो आज हमें पढ़ना है। उसका नाम है क्वेश्चन टैग। ठीक है। अब क्वेश्चन टैग जितना इजी हमें लगता है, देखिए जितनी भी चीज, जितनी भी ग्रामर में जो चीजें बहुत इजी होती है ना, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बनाए होते हैं, है ना। वैसे ही क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ बनाया होता है। तो ये जितनी भी चीजें बहुत ही सिंपल लगती है कि अरे ये तो हमें आता है, आज का टॉपिक बहुत इजी है, हमें आता है। बच्चे जितने जितनी इजी इजी टॉपिक होते हैं ना, उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। ठीक है। तो हमें बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करना होगा। ठीक है। अभी क्वेश्चन टैग है क्या? हमें क्वेश्चन तो पता है, पर क्वेश्चन टैग है क्या? ओके। तो अभी देखते हैं हम। जैसे ना हम बोलचाल की भाषा में इसे यूज करते हैं। हिंदी में हम देखो कहते हैं कि कल आप स्कूल आओगे ना मैम, है ना। हम आखिरी में क्या बोलते हैं, है ना, कंफर्मेशन करते हैं, है ना, कंफर्म करते हैं कि मैम कल आप आओगे ना, है ना, है ना, या सच में, हम जैसे कहते हैं। तो जब एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम जो कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे, उसे हम कहेंगे क्वेश्चन टैग। ठीक है। कंफर्मेशन भी ये कि हमें आंसर में हम जो सोच रहे हैं वही थिंकिंग सामने वाले की होनी चाहिए। यस, ये एक्सेप्टेशन होता है हमारा कि जैसे हम कहेंगे कि निशा कितनी खूबसूरत है ना। तो निशा खूबसूरत है, ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। प्लस मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि है ना, मतलब मैं जो सोचती हूँ वही आप भी सोच रहे हो, है ना। तो ये जो है ना, नहीं क्या, ये सारे जो वर्ड है बेटा आखिरी में, जो वर्ड्स के आखिरी में लगते हैं, एक अपूर्ण सेंटेंस के बाद जो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसी को हम कहेंगे क्वेश्चन टैग। ठीक है। अब हिंदी में पहले ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख लेते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा। इंग्लिश में आप आराम से उसे चेंज कर पाओगे। जैसे हमने एक सिंपल सा वर्ड लिया है, हमने जो एक सेंटेंस बनाया है, कंटिन्यूटी वही एक सेंटेंस हमने यूज किया, बस उसके आगे जो हमारे क्वेश्चन टैग है ना, उसे हमने चेंज करते गए। ठीक है। अब हिंदी में देखो कैसे होता है। अयांश प्यारा है ना। जैसे एक सेंटेंस है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, अयांश नाम का जो बच्चा है, अयांश बहुत ही क्यूट है, अयांश प्यारा है। तो हमने सामने वाले से कंफर्मेशन के लिए एक छोटा सवाल पूछा, है ना, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आप जरा ध्यान से गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा अयांश प्यारा है, डॉट, कॉमा है, उसके बाद हमने पूछा है ना, ये हमारा क्वेश्चन टैग है। देन हमने आखिरी में क्या यूज किया है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो रहा है? वैसे ही हम सारे आंसर आपको रेड करके बताते हैं। जैसे अयांश प्यारा है, नहीं, अयांश प्यारा है कि नहीं? अयांश प्यारा है, मानते हो ना? अयांश प्यारा है, नहीं क्या? अयांश प्यारा है ना? अयांश प्यारा है, क्या कहते हो? ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि जो राउंड में है ना, वो क्या है, हमारा एक सेंटेंस के बाद पूछा हुआ, आपके सामने वाले का ओपिनियन पूछा जा रहा है। ठीक है। अब जैसे हिंदी में हमने कितने सारे शब्दों में पूछा ना, है ना, नहीं, है कि नहीं, मानते हो ना, नहीं क्या, हाँ, क्या कहते हो। इतने सारे हमने क्वेश्चन टैग बना दिए, है ना। ये हमारी बोलचाल की भाषा में, जैसे हम डेली रूटीन में जो भाषा बोलते हैं हिंदी, हम उसमें जनरली ये बोलते हैं, है ना। जैसे हमने बताया मम्मा ने आज कितना स्वादिष्ट खाना बनाया, है ना। तो हम ये लास्ट में सामने वाले से एक्सेप्टेशन करते हैं कि वो भी आंसर में हाँ कहें। ठीक है। वैसे ही ये हो गए सब पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं है, मतलब हिंदी में नहीं का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। वैसे ही हम एक नकारात्मक सेंटेंस देखते हैं, फिर उसका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। जैसे अयांश शैतान नहीं है ना। अयांश शैतान नहीं है, नहीं। अयांश शैतान नहीं है, क्यों? अयान शैतान नहीं है, मानते हो ना? अयान शैतान नहीं है, क्या कहते हो?
ओके। बात आप मतलब कुछ-कुछ रिलेट कर रहे हैं आप कि जैसे हम हिंदी में क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, हमें वैसे ही इंग्लिश के भी क्या करना है, सेंटेंस क्रिएट करना है। बस इसमें फ़र्क क्या है? हिंदी में जब हम इतने सारे प्रयोग कर सकते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में कुछ रूल्स है। उस रूल्स के हिसाब से ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना है या क्रिएट करना है, ठीक है? अभी देखिए आपको लिखा गया है हाउ टू मेक इट, मतलब हम जो क्वेश्चन टैग बनाने वाले हैं इंग्लिश में, हम उसे कैसे बनाएँगे? हाउ टू मेक इट, ओके? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक क्वेश्चन टैग। हाउ टू मेक इट, हम कैसे उसे बनाएँ? अयांश प्यारा है ना? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अयांश इज़ क्यूट, ओके? अयांश इज़ क्यूट, वो एक प्यारा बच्चा है या अयांश प्यारा है। अयांश इज़ क्यूट। फिर हमें जो ना, नहीं, है कि नहीं, मानते हो ना, नहीं किया, हमने जो हिंदी में इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया ना, वैसे ही हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैसे करेंगे? इज़न्ट ही, ओके? बस इतने से एक शब्द में हमने इंग्लिश में क्वेश्चन टैग क्रिएट किया। वैसे ही नकारात्मक होगा तो हम क्या करेंगे? अयांश इज़ नॉट नॉटी, तो हमने उसका क्वेश्चन टैग क्या बना दिया? इज़ ही। अच्छा, हमने एक बात गौर की, क्या की? इंग्लिश में या हिंदी में, हुँ? इंग्लिश में जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो आप देखते हो कि एक रूल है, क्या रूल है? अगर आपका सेंटेंस, आपका बोला हुआ सेंटेंस सकारात्मक हो, मतलब पॉजिटिव वे में होगा, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें उसे टर्न करना होगा, अपोज़िट मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसे क्या बना देंगे क्वेश्चन टैग बनाते समय? नेगेटिव। देखो आप देख रहे हो अयांश इज़ क्यूट, इज़न्ट ही मतलब इज़ नॉट ही, नॉट का इस्तेमाल हुआ ना, इज़न्ट ही मतलब जब भी हम पॉजिटिव में सेंटेंस क्रिएट करते हैं और हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं उसका पॉजिटिव टू नेगेटिव में कन्वर्सेशन हो जाता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे ही जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होता है, जैसे अयांश इज़ नॉट नॉटी, ये एक सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का चेंज हो जाएगा जब हम क्वेश्चन टैग बनाएँगे। तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? हमने देखो इतने सारे जो हमने पढ़ा इससे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा, डिग्री पढ़ा, है ना? ये सारी चीज़ें हमने जब पढ़ी तो हमने देखा बहुत सारी चीज़ें देखी। वर्ब चेंज हो जाता है इंटरनल हम लोग क्या करते हैं नाम चेंज करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना? कितने सारे रूल के हिसाब से हमने चेंज द वॉइस देखा, डिग्री देखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे, है ना? वैसे ही क्वेश्चन टैग भी बहुत ही ईज़ी है और हमें बहुत अच्छे से इसे समझना है, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स है आपके लिए और आप देखेंगे कि इस एग्ज़ाम्पल में ना हमेशा से हेल्पिंग वर्ब अलग सा यूज़ किया हुआ है और हमने क्वेश्चन टैग क्रिएट किया है, ठीक है? कैसे? देखो पढ़ते हैं इसे। पंकज अच्छा है ना? एक सेंटेंस है हिंदी में, पंकज अच्छा है ना? अब उसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। पंकज इज़ गुड, इज़न्ट ही? ओके। पिंकी प्यारी है ना? पिंकी इज़ क्यूट, इज़न्ट शी? ओके। तुम पागल हो। देखो आप ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करो। इसके बाद जब हम क्वेश्चन टैग के रूल्स को समझेंगे, सारे रूल, सारे सारे नियमों को जब आप समझ लोगे अच्छी तरह से इसके बाद, फिर से हम इस एग्ज़ाम्पल पे आएँगे। तो जब मैं आपसे पूछूँगी कि यहाँ पे इस तरह का क्यों लिखा गया है? इज़न्ट शी क्यों लिखा गया है? आरंट यू क्यों लिखा गया है? एम आई नॉट क्यों लिखा गया है? तो आप मुझे क्विकली आंसर दे पाओगे। अभी ये सिर्फ़ आपके नज़र में होना चाहिए कि कितने सारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। कैसे-कैसे हम प्रोनाउन का नाउन, नाउन का प्रोनाउन यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग में। इसलिए आप ये सारे आंसर्स को जो भी हमने ट्रांसलेट किए हुए हैं, उसे गौर से देखो। हम सारे रूल्स पढ़ने के बाद फिर से यहाँ पर आएँगे। ओके? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना? आई एम योर फ्रेंड, एम आई नॉट? ओके? अब यहाँ पे एमेंट नहीं लिखा हुआ है ना? तो आप कोशिश करो देखो हर चीज़ यहाँ पर न्यूली हमने यूज़ की है, हर एक सेंटेंस। तुम स्कूल जाते हो, है ना? यू गो टू स्कूल, डोंट यू? आगे।
तुम स्कूल नहीं जाते हो, है ना? यू डोंट गो टू स्कूल, डू यू? नकारात्मक था, सकारात्मक बन गया, डू यू। ये सारे रूल्स हम आपको बताएंगे। राम स्कूल जाता है ना? राम गोज टू स्कूल, डजंट ही? वो खेल रही है ना? शी इज प्लेइंग, इजंट शी? क्वेश्चन मार्क। वो स्कूल जाएगा, है ना? ही विल गो टू स्कूल, वॉन्ट ही? ये प्यारा है ना? इट इज लव, सॉरी, ये प्यार है ना? इट इज लव, इजंट इट? अब यहाँ पे हमने नकारात्मक था तो सकारात्मक कर दिया, सकारात्मक था तो नकारात्मक कर दिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बावजूद हमने वॉन्ट का इस्तेमाल किया। क्यों किया? एम है तो हमने एम एंड क्यों नहीं लिखा, आर एंड क्यों लिखा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी आज के टॉपिक पे समझना है। ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं आज? हम देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स के। क्वेश्चन टैग होता क्या है? सबसे मेन मेन बात है कि हम जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, उस ग्रामर में जो नाम आया है, देखो आपको ब्रैकेट में लिखा होता है चेंज द डिग्री, चेंज द वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना के बताओ, क्वेश्चन टैग है, एक्सक्लेमेटरी है, तो सिर्फ ब्रैकेट में ये नाम होता है। अगर आप इस नाम के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह नहीं समझ पाते तो आप क्या करते हो, आते हुए भी उस सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन टैग क्या है। हमने आज तक क्वेश्चन पढ़ा था, सेकंड क्या पढ़ना है हमें? सेकंड पढ़ना है क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चंस तो हमें पता है, प्रश्न। फिर ये क्वेश्चन टैग क्या होता है? प्रश्न का कोई टैग है क्या जो हमें लगाना है ना? ऐसी बहुत सारी धारणाएं आपके मन में आती है। थर्ड हमें क्या देखना है? पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका क्या है? क्वेश्चन टैग बनाने का जो तरीका है, नियम है, वो क्या है? रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के रूल। हाउ टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जब हम यू बनाएंगे, उस समय हम सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें? सब्जेक्ट क्या है हमारा इस पूरे सेंटेंस? देखो आपको पता है कि पूरा सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना? यही तीन चार चीजों से तो क्या बनता है? एक परफेक्ट पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनता है। बराबर है ना? तो वैसे ही हमें देखना है कि क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, वो हमें उस सब्जेक्ट का चुनाव करना है। ओके, उसके बाद है इम्पोर्टेंट नोट्स। कुछ तो इम्पोर्टेंट नोट है जिसकी वजह से आप क्विकली डिसाइड कर पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन टैग होता है। ओके अब पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, हमें देखना है कि क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग का यूज सामान्यतः बोलचाल की भाषा में होता है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम जब दिनचर्या में, दैनिक व्यवहार में जब हम बात करते हैं तो हम इसी तरह से बात करते हैं। जनरली हम हिंदी में इसी तरह से बात करते हैं कि आप अपने दोस्तों से बोलते हो ना कि कल आएगी ना स्कूल? बोलना आएगी ना, आएगी ना। तो ये जो सेंटेंस है, आप क्या कर रहे हो? कंफर्मेशन कर रहे हो उनसे क्वेश्चन पूछकर। तो हम ये सारी चीजें, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हम जनरली भाषा में बोलते समय करते हैं, पर हम जो बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकल भाषा में उसको क्या नाम है ये हमें नहीं पता था, है ना? उसी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन टैग का यूज सामान्यतः बोलचाल की भाषा में होता है। यह किसी सेंटेंस के अंत, मतलब लास्ट में यूज किया जाता है। ओके, अब लास्ट में यूज किया जाता है मतलब क्या कह रहे हैं ये? क्वेश्चन टैग, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है ना? जैसा हमने एक्सक्लेमेटरी पढ़ा था, तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट। वैसे ही जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन टैग के एंड में, मतलब उस सेंटेंस के, उस वाक्य के आखिरी में, अंत में हमें क्या यूज करना पड़ता है? कौन सा चिन्ह यूज करना पड़ता है? प्रश्न चिन्ह इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए यहाँ डेफिनेशन में कहा गया है, यह किसी सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। कोई भी एक सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देकर क्वेश्चन टैग यूज किया जाता है। ओके, इस प्रकार के इंग्लिश सेंटेंस का एक भाग असर्टिव या इम्परेटिव। देखो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, तो डेफिनेटली आपको सबको अच्छे से आता है इंट्रोगेटिव क्या होता है, असर्टिव क्या होता है, इम्परेटिव क्या होता है। ये सब आपको हमने बहुत अच्छी तरह से डीपली समझाया था। तो सेंटेंस की पहचान आपको है। ओके, अब अच्छा दूसरी बात, अगर
क्वेश्चन टैग का सेंटेंस असर्टिव में हो, इंपेरेटिव में हो, पर जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे, है ना? इज़न्ट ही, वांट यू, ये सब जो आप क्वेश्चन टैग बनाओगे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज करोगे, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही हम क्या कहेंगे? हमारा क्वेश्चन टैग। देखो एक सिंपल सा हिंदी का उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पे। तुम पूजा को जानते हो ना? क्वेश्चन मार्क। यू नो पूजा, डोंट यू? क्वेश्चन मार्क। देखो, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क अगर हम भूल जाते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करेक्ट बनाकर भी कोई फायदा नहीं होता। आपके मार्क्स 0। बात समझ रहे हैं आप? वैसे ही जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क अगर हम एंड में यूज़ नहीं करते, तो ये सब हमारा मार्क्स लेस हो जाते हैं, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, नियम के अनुसार आपको अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने प्रोनाउन का नाउन कर दिया है और बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से आपने सेंटेंस को क्रिएट किया है, पर एंड में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन में और क्वेश्चन टैग में क्या फ़र्क है भाई? क्वेश्चन हमें पता है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम कल आओगे? इनफ, इतना ही होता है। इसके आगे हम कोई भी शब्द नहीं बोलते हैं। जैसे तुम कल आओगे? क्वेश्चन मार्क, आंसर दो, हाँ या नहीं। आंसर में डिफरेंट आंसर हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुमने खाना खाया? बस क्वेश्चन मार्क, हाँ या नहीं, बराबर है? 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे हमने पूछा, आपने खाना खा लिया ना? है ना? तो मैं उनसे क्या कह रही हूँ कि आंसर क्या आना चाहिए? यस। देखो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या फ़र्क है? यह एक क्वेश्चन क्या होता है? यह एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ये एक पूरा का पूरा अपने आप में एक पूरत्व सेंटेंस होता है। उसका यूज़ स्वतंत्र रूप में किया जाता है। जैसे क्लियरली हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो? ठीक है? आप कैसे हो? जब मैंने एक सेंटेंस पूछा, तो उसके वो कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट एक क्वेश्चन है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, सामने वाला मुझे चाहे वो आंसर दे, ओके? पर क्वेश्चन टैग में क्या होता है? सॉरी, क्वेश्चन टैग में क्या होता है? इसका यूज़ स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर सकते, ठीक है? स्वतंत्र रूप से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंसेस, सेंटेंस के अंत में ही क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन टैग को हम यूं ही ऐसा सेपरेटली स्वतंत्र रूप से यूज नहीं कर सकते हैं, ओके? सॉरी, नहीं यूज कर सकते हैं। वैसे ही आगे देखिए, आगे क्या है? क्वेश्चन टैग के रूल, मतलब क्वेश्चन टैग बनाने के नियम। अभी तक तो हम जो समझ रहे थे ना बच्चे, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहे थे आपसे क्वेश्चन टैग का। हम्म? अभी एक्चुअल हमें क्वेश्चन टैग को सीखने का तरीका देखना है। सबसे पहला रूल नंबर 1, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है क्या? जब सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव में सेंटेंस होगा, तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ही जरूरी बात है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, अगर सारे नियम में सबसे पहला नियम यही होता है। अगर सेंटेंस असर्टिव में है, अफ़र्मेटिव में है, तो आपको नेगेटिव कर देना है क्वेश्चन टैग बनाते समय। नेगेटिव में है तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव में बनाना है। देन आपको क्या यूज़ करना है? बिना भूले क्वेश्चन मार्क, ओके? अब एक उदाहरण देखते हैं। वह पढ़ता है ना? वह पढ़ता है, ठीक है? ये एक सेंटेंस हुआ, कॉमा, ना, क्वेश्चन मार्क। ही रीड्स, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, देखो। ही रीड्स, एस यूज किया है ना, कॉमा, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का हमें क्या यूज करना, क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो ही रीड्स ये पॉजिटिव वे में है, तो हमें नेगेटिव बनाते समय क्या बनाना पड़ेगा? डजंट ही, नेगेटिव। बात समझ में आया? नॉट का इस्तेमाल हुआ। वैसे ही तुम मांस नहीं खाते, तुम मांस नहीं खाते हो ना? यू डोंट ईट मीट, नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट। पॉजिटिव वे में हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, डू यू, ओके? जैसे जैसे आप खुद सेंटेंस क्रिएट करोगे, तो आपको सारे नियम
समझ में आते जाएँगे, ठीक है? अभी नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपको कैसे पता चलेगा? सिर्फ उस सेंटेंस में नॉट लिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये नेगेटिव है। पर अगर नॉट की जगह पर और भी कोई अलग-अलग वर्ड्स लिख दिया गया और हमें पता ही नहीं है कि इसे हम नॉट जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम तो गलती कर देंगे, है ना? हम तो पॉजिटिव वे में बनाएँगे ही नहीं, हम नेगेटिव वे में क्वेश्चन टैग यूज़ कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें समझना होगा कि सेंटेंस में ऐसे कौन-कौन से वर्ड आ सकते हैं जिसका मतलब नकारात्मक होता है। ओके, तो सबसे पहला है नो, सेकंड है नॉट, नन, नाइदर, नो वन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, रियली, हार्डली। देखो ये जितने भी वर्ड्स अभी हमने ओरली बोले ना, ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं, तो आप समझेंगे कि ये क्या है, नकारात्मक सेंटेंस है, मतलब नॉट का इस्तेमाल किया हुआ है। मुझे जो क्वेश्चन टैग बनाना है, वो मुझे पॉजिटिव में बनाना होगा। जैसे रेयरली लिखा होगा या हार्डली लिखा होगा, ठीक है? अब आप सोचोगे एग्ज़ाम में कि नॉट तो है ही नहीं, नॉट है नहीं तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव में आंसर बनाना पड़े क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा, है ना? पर अगर आपको ये सारे रूल छोटी-छोटी बातें अगर आपको पता है, तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएँगे आपको, गलती आपकी ज़रा भी नहीं होगी, ठीक है? जैसे भी एन से स्टार्ट होने वाले बहुत से नकारात्मक शब्द हैं, हार्डली, रेयरली, स्केयरली, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे आई हैव नो फ्रेंड्स, नो का इस्तेमाल हुआ, ठीक है? तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जब हमने इसका एक क्वेश्चन टैग बनाया तो हमने उसको पॉजिटिव वे में बनाया, है ना? क्या बनाया? हेल्पिंग वर्ब लिखा हैव, देन आई सॉरी, हेल्पिंग वर्ब लिखा हमने हैव एंड आई क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आता है, ही रेयरली कम्स हियर, ये बहुत ही कम समय यहाँ पर आते हैं या कम ही बार यहाँ पर आते हैं। ही रेयरली, यहाँ पे तो नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हमने डज़न्ट या डोंट ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें पता है, क्या रूल पता है कि रेयरली का मतलब होता है नकारात्मक, नॉट, है ना? तो हमें जब ये कंफर्म होगा कि रेयरली मतलब नकारात्मक सेंटेंस के लिए यूज़ हुआ है, ना बोल रहा है, तो हम इसको जब क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे तब पॉजिटिव वे में चेंज करेंगे। ही रेयरली कम्स हियर, डज़ ही? ओके? नथिंग इज़ परमानेंट, नथिंग मतलब नकारात्मक वाक्य है, नथिंग इज़ परमानेंट, कॉमा हमने हेल्पिंग वर्ब लिया इज़ और उसके बाद हमने यूज़ किया इट, क्वेश्चन मार्क। नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो वन, नो वन्स मीन नकारात्मक, नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कॉमा देन हमने क्या यूज किया, कैन, दे। हम नॉट का इस्तेमाल क्वेश्चन टैग बनाते समय नहीं कर रहे हैं, हमें पॉजिटिव वे में बनाना है ना, क्योंकि हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तब आप नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है? अब रूल नंबर 3, क्या है हमारा रूल नंबर 3? अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, ए फीव, अ लिटिल, अ फीव, अगर ऐसे वर्ड आते हैं, तो वो पॉजिटिव वे में होंगे, ठीक है? अ फेव, अ लिटिल, अगर ये वर्ड आते हैं, तो समझ लेना सेंटेंस पॉजिटिव वे में है। हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाना है। लेकिन इसका उल्टा, अगर फेव और लिटिल ऐसा लिखा है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, हमें क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव वे में बनाना होगा। फ़र्क क्या है? ए का, है ना? ए फीव, ए लिटिल पॉजिटिव हो जाता है, फिव और लिटिल नेगेटिव हो जाता है। देखो एक सेंटेंस बना के दिखाते हैं, है ना? ही हैज़ अ few mangoes, अ फिव, ए फिव, अ फिव, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मुझे जब बनाना पड़ेगा क्वेश्चन टैग, तो हमें क्या करना है? उसको नेगेटिव फॉर्म में बनाना है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब उठाकर लिख दिया, हैज़, नॉट का इस्तेमाल किया और जो हमारा प्रोनाउन है, ही सब्जेक्ट है ही, है ना? हैज़न्ट ही, नेगेटिव फॉर्म में बना दिया।
वैसे ही अगर सेंटेंस है ही हैज फ्यू मैंगोज, ही हैज फ्यू मैंगोज, ए फ्यू मैंगो है क्या? नहीं, तो फ्यू ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे हार्डली रेयरली है ना बेटा, वैसे ही हैज फ्यू मैंगो, मतलब फ्यू ये क्या है? विदाउट ए, फ्यू ये क्या है? नकारात्मक है ना, नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय पॉजिटिव वे में बनाना है। ही हैज फ्यू मैंगो, हमने क्या किया, कॉमा हेल्पिंग वर्ब उठा के लिखा हैज, उसके बाद ही और क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है आपको? वर्ब यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, और मेन जो करता है आपके सेंटेंस का, जो मेन करता है, जो सब्जेक्ट है, उसको उठाकर आप एंड में लिखते हो, और आखिरी में आप क्या देते हो, क्वेश्चन मार्क। इतना ही रूल है बेटा क्वेश्चन टैग के लिए, ठीक है? और हम इसके आगे एडवांस आपको बता रहे हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक सेंटेंस को आप गौर से देखें, सब्जेक्ट समझ ले, हेल्पिंग वर्ब समझ ले, ठीक है, और वो नकारात्मक है या सकारात्मक इतना समझ ले। सेंटेंस जहाँ खत्म होता है वहां पे कॉमा देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उठाकर आपको लिखना है, और जो आपका सब्जेक्ट है उसे लिखना है। बस इतनी सी बात है। इतना लिख के क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आपको 1 मार्क्स, फुल टू फुल मार्क्स मिल जाते हैं, है ना? देखो और भी कुछ है क्या, और भी कुछ चेंज है क्या, देखते हैं। रूल नंबर 4, इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब हमने जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखा था, उस समय आपको बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, है ना? इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक तरह से रिक्वेस्ट होती है, कमांड होता है, ऑर्डर होता है, आज्ञा दी हुई होती है ना? इस ऐसे हमारा इम्परेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका था, बराबर है? अगर पॉजिटिव वे में इम्परेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव वे में हो तो विल यू, वांट यू इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वे में हो तो हम विल यू इस्तेमाल करते हैं। अब इसको कॉमनली याद रखने के लिए एक चीज याद रखो बच्चे, क्या? इम्परेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, आप बिना सोचे समझे कॉमा देकर विल का इस्तेमाल कर सकते हो, विल यू, ठीक है? जैसे ओपन द विंडो, ये क्या है, ये ऑर्डर है ना, ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओपन द विंडो, ये क्या है, ये ऑर्डर है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है? अब ये तो नेगेटिव भी ने, नेगेटिव है क्या, नहीं, पॉजिटिव वे में, तो मुझे क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो हमने क्या लिख दिया, विल यू, वांट यू, ठीक है? अब नेगेटिव वे का एक सेंटेंस देखते हैं। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ये क्या है, कमांड कर रहे हैं ना, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, कॉमा, हमने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, भविष्य की बात है ना, विल यू, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान रखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, हम विल यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके? ध्यान रहा? अगर इम्परेटिव सेंटेंस है, मतलब ऐसे ऑर्डर देने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले, ऐसे कमांड करने वाले अगर सेंटेंस आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दिया हुआ होगा, तो आप ज्यादा घबराएंगे नहीं। आप ये सोचेंगे नहीं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं मैम, अभी हम इसको कैसे क्रिएट करें, कैसे बनाएं, कौन से टेंस में है, ये भी तो नहीं समझ रहा है, ओके? तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस अपने बुद्धि को मत करें। आप ध्यान रखें, ये छोटे छोटे रूल्स, ये नियम इसीलिए तो बताए जाते हैं ना, हम प्रिपरेशन इसीलिए कर रहे हैं, क्या? कि आपको पता हो कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस दिया है और बोला गया है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो आपको क्या करना है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, लेकिन आप बिना सोचे समझे उसके आगे लिख देंगे विल यू, करेक्ट है आपका आंसर, ओके? पर हाँ, विल यू के आगे आपको क्या लगाना है बिना बोले, क्वेश्चन मार्क, ओके? अभी है रूल नंबर 4, क्या है? देखो, जैसे ओपन द विंडो अगर ये बोला गया, तो अगर वो थोड़ी देर बाद भी अगर खिड़की खोल देते हैं
या थोड़ा टाइम भी लगता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? कोई अर्जेंसी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है। लेकिन अगर बहुत अर्जेंटली कोई काम कराना है, मोर अर्जेंसी होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज़्यादा आवश्यकता दिखाना है अगर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वांट, WANT, वांट यू इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखो कितने सारे नियम हैं, कितने सारे रूल हैं, है ना? हमें तो अभी तक समझ में आ रहा था क्वेश्चन टैग तो बड़ा इजी होता है, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, 1 मार्क्स मिल जाता है हमें, है ना? तो जब आप देखते हो, गौर करते हो, जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं ना बच्चे, वैसे वैसे आप लोगों को सेंटेंस जो है वो अलग अलग पैटर्न के दिए जाते हैं, है ना? जैसे देखो अभी आज्ञार्थी वाक्य है, क्या है? फिर ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये क्या है? बोला जा रहा है ना उसे, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, कमांड किया जा रहा है, बोला जा रहा है ना, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का आदर करो। अब ये भविष्य में कभी भी करेगा तो चलेगा क्या? कभी भी आदर करते रहेगा, कितना भी टाइम लगाएगा इस सेंटेंस को समझने के लिए, तो चल जाएगा क्या? नहीं। तो ये इमरजेंसी में आता है ना, मतलब ये आवश्यक है, ये इसी समय पे, इसी मोमेंट पे आपको ये शब्दों को समझना जरूरी है। आप अभी समझ लें कि आपको बड़ों की इज्जत करनी है, ठीक है? तो ये ज्यादा आवश्यक है अभी समझना। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो हमने क्या किया? वांट यू का इस्तेमाल किया। वांट यू, देन क्वेश्चन मार्क। बी केयरफुल व्हाइल काउंटिंग रुपीज, जब आप पैसे गिन रहे हो तो बहुत आपको क्या करना है? केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। पैसे गिनने के बाद अगर हम सावधानी करेंगे आराम से तो होगा क्या? कोई फायदा है क्या उस चीज का? बिल्कुल नहीं। तो ये इमरजेंसी में आता है ना, अर्जेंस है ना, अर्जेंसी है। तो आप क्या यूज कर रहे हो? वांट यू। बी केयरफुल वेल काउंटिंग रुपीज, तो क्या यूज करना है? वांट यू, क्योंकि रुपीज एक दूसरे में अगर स्टिक हो जाते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको अर्जेंसी है समझाना कि अभी आपको इसमें सुधार लाना है, तो आप क्या करोगे? वांट यू का इस्तेमाल करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 इन द सेंस 6 क्या है? अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो फिर क्या है, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। लेट या लेटस के साथ अगर यूज होता है, इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हम आखिरी में क्या इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन टैग बनाते समय? शैल वी, ठीक है? अगर लेट्स या लेट अस से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, देखो यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन टैग नहीं बताया जा रहा है बच्चे, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग के उदाहरण बताए जा रहे हैं, है ना? लेट या लेटस से इस्तेमाल स्टार्ट होता है अगर क्वेश्चन टैग का सवाल, तो आप एंड में लिखोगे शैल वी और क्वेश्चन मार्क। अगर लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट रवि, लेट गीता, अगर ऐसा है, लेट के साथ प्रोनाउन या नाउन यूज किया हुआ है, तो हम क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या यूज करेंगे? विल यू। ये लेट का नियम है बेटा, ठीक है? अगर सेंटेंस, अगर क्वेश्चन लेट से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे? शैल वी, है ना? अगर लेट हिम, लेट हर, लेट गीता, लेट रवि ऐसा होता है तो हम स्टार्ट करेंगे, हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे विल यू से। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स प्ले, अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन टैग बनाओ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है लेट्स प्ले, और ब्रैकेट में लिखा है कि क्वेश्चन टैग क्रिएट अ क्वेश्चन, ऐड अ क्वेश्चन टैग। अब आप सोच रहे हो इतना सा तो लिखा हुआ है लेट्स प्ले, अब हम कहाँ से ढूंढे इसमें कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? हम कैसे ढूंढे इसमें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मार्क्स लेस, है ना? इसलिए हमने आपको समझाते हुए इसको एक इम्पोर्टेंट नोट में लिखा, क्या? कि अगर ऐसा कोई आपके पास सेंटेंस दिया जाता है जिसका आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन टैग बनाओ, तो आप क्या करोगे? लेट्स प्ले, घबराना बिल्कुल नहीं है, लेट्स प्ले, खेलना है ना अभी, तो हम कॉमा देकर क्या यूज करेंगे? शैल वी। लेट अस प्ले, उसके बाद भी हम कॉमा देके क्या यूज करेंगे? शैल वी एंड क्वेश्चन मार्क।
अगर लेट के साथ प्रोनाउन या फिर नाउन इस्तेमाल किया हुआ है तो क्या यूज करेंगे? लेट देम गो, हम क्या यूज करेंगे? विल यू। लेट रवि वॉच टीवी, कॉमा विल यू। ठीक है, अगर सर्वनाम या नाम यूज होता है लेट के बाद तो विल यू यूज करते हैं, और अगर लेट या लेटर्स होगा तो हम क्या यूज करेंगे? शैल वी। सिंपल है ना? अगर आप ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो जो आपको हार्ड लगता है ना कि अरे ये तो बहुत ही दिक्कत वाला सवाल है, बहुत ही हार्ड है, मुझसे नहीं हुआ, मुझे नहीं आया, ऐसा आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमने तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, है ना? अभी हमने आपके लिए ना एक चार्ट रेडी किया हुआ है। क्या? वर्ब प्लस नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वर्ब प्लस नॉट। देखो कैसे कैसे हो सकता है। डू नॉट होगा तो आपको क्या लिखना है? डोंट। डज नॉट, डजंट। डिड नॉट, डिडंट। एम आई प्लस नॉट। देखो हाँ, जो हाईलाइट किया हुआ है ना उसको ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब तो आपको आता है, बस ये तीन चार चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी? एम आई प्लस नॉट क्या होता है? आरंट। ओके, यहाँ पे हम एमेंट नहीं लिखते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है बच्चे। ठीक है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे? आरंट आई। वैसे ही आर प्लस नॉट रहा तो उसमें भी हम आरंट ही लिखते हैं। ओके, एम आई अगर रहा तो हम उसे आरंट आई लिखते हैं, वैसे ही आर नॉट रहा तो भी हम आरंट ही लिखते हैं। ओके, शैल नॉट का होता है शैन, विल नॉट का होता है वॉन्ट। ठीक है, ये चार ही चीजें हैं जो आपको हाईलाइट करके बताई हुई है, बाकी सब आपको नॉट जैसे यूज करते हैं वैसे ही है। शुड नॉट, शुडंट, कुड नॉट, कुडंट, है ना? ये सब तो आपको आ जाए आता है। आगे है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट, है ना? जो मेन चीज है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का चयन करना। तो हमारे यहाँ पे सेंटेंस नाउन में होते हैं, प्रोनाउन में होते हैं, कभी कभी ही शी दे वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो कभी गीता सीता रवि ऐसे कुछ नाम का इस्तेमाल होता है ना? तो देखो कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, उससे आपको समझ में आएगा। ही प्लेज, डजंट ही? ठीक है, शी रीड्स, डजंट शी? शी, ही, हमने जैसा का तैसा इस्तेमाल किया। जो हमारा प्रोनाउन है ना बेटा, प्रोनाउन, और जब हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं तो अगर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो प्रोनाउन जैसा का तैसा उठाकर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन टैग के आखिरी में लिख देते हैं। बात समझ में आई आपको? लेकिन अगर स्टार्टिंग में रवि ये नाम है, रवि नाम है, तो आप क्वेश्चन टैग में रवि का क्या लिखोगे? इजंट रवि ऐसा लिखोगे? नहीं, तो नाम का चेंज हो जाता है, हम क्या लिखते हैं वहां पे? प्रोनाउन। रवि का क्या हो जाएगा? इजंट ही। ओके, आगे, दे प्ले, डोंट दे? वी प्लेड अ मैच, डिडंट वी? आई डोंट नो हिम, डू आई? यू नो मी, डोंट यू? ओके, देखो जो मैंने आपको अभी बताया वही चीज है। रेखा इज ब्यूटीफुल, इजंट शी? इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट का इस्तेमाल किया, इज प्लस नॉट इजंट हो गया, और रेखा एक लड़की है, इसलिए हम जब क्वेश्चन टैग में रेखा नहीं लिख सकते तो हम क्या लिखेंगे? शी, है ना? रेखा का हमने एस एच शी बना दिया। रेखा इज ब्यूटीफुल, कॉमा, इजंट शी? रवि वॉज प्रेजेंट, wasn't he? रवि के लिए क्या आ गया? he। ओके, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, इज है हेल्पिंग वर्ब। ओके, हमें इजंट बनाया और द चेयर का इट बनाया, क्यों? क्योंकि ये तो निर्जीव चीजें हैं ना, इसलिए। द बॉयज आर नॉट कमिंग टुमारो, बॉयज एक से ज्यादा है, एक बॉय नहीं ना, एक से ज्यादा है। द बॉय आर नॉट कमिंग टुमारो, आर नॉट तो था इसलिए हम नकारात्मक नहीं बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे वहां पर आर, और क्या लिखेंगे? दे। द बॉयज है ना, तो हम क्या लिखेंगे?
दे। चलो आगे है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट होंगे, जो भी सब्जेक्ट आएँगे, क्वेश्चन टैग बनाते समय वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं। देखो हाँ, सब्जेक्ट अगर दिस, दैट से स्टार्ट होता है, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय इट लिखना है। दिस, दोस्त से स्टार्ट होता है, तो हमें दे लिखना है। देयर से स्टार्ट होता है, तो हमें देयर ही इस्तेमाल करना है। वन से स्टार्ट होता है, तो वन ही इस्तेमाल करना है। ठीक है? दिस इज़ माय बुक, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़। और हमें नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, क्योंकि दिस इज माय बुक, इसमें तो नकारात्मक कोई लिखा ही नहीं है, तो हमने नकारात्मक बनाना है। क्या करेंगे? नॉट लगाना पड़ेगा ना, इज प्लस नॉट क्या हो गया? इजंट। तो दिस का क्या होने वाला था? देखो हमने चार्ट में देखा, दिस का होने वाला था इट। दैट इज हिज कार, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, नॉट इस्तेमाल कर लिया। इजंट इट, दैट का क्या होता है? इट। दिस का आरंट दे, है ना? दोस्त का आरंट दे। वैसे ही देयर इज अ कार, देयर इज अ कैट, इजंट देयर, देयर का देयर ही होता है। वैसे ही वन का वन ही होता है, वन कैन डू दिस, कांट वन। ठीक है? तो वन का वन, देयर का देयर, लेकिन दिस, दोस्त का दे होता है, दिस, दैट का इट होता है ना? ये छोटे छोटे रूल है जो आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए बेटा। इसके बाद क्या है, जो हमने आपको बताया था, क्या? अगर बॉय है तो ही हो जाएगा, अगर गर्ल है तो शी हो जाएगा, है ना? अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो इट हम यूज करेंगे। दिस बुक इज वेरी यूजफुल, इजंट इट? निर्जीव वस्तु है ना, तो हम उसे यूज करेंगे इट। बहुत ज्यादा संख्या में है तो दे। दिस वुमेन्स आर ब्यूटीफुल, हम क्या यूज करें? आरंट दे। वैसे ही अगर सेंटेंस में नो वन, एनी वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबडी, समबडी, नो बडी, एनीबडी, ऐसे अगर वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो हम क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं दे। नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, अगर ऐसा इस्तेमाल होता है तो हम क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं इट। ओके? आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप समझिए बेटा इसे अच्छी तरह से। समवन कॉल्ड मी, डिडंट दे? समथिंग इज रॉन्ग, क्या यूज होना चाहिए? इजंट इट? एनीवन कैन डू इट, कांट दे? दे यूज करना है ना। नथिंग रहेगा तो क्या हमें क्या यूज करना है? इट। नथिंग है ना। नथिंग कैन बी सीन, ऑन कैन इट। ठीक है? वैसे ही अगर ऑल ऑफ अस लिखा है, तो हम वहां पे क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या यूज करेंगे? वी। ऑल ऑफ अस हम यूज करेंगे वी। अगर ऑल ऑफ यू होगा तो हम क्वेश्चन टैग में यू का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑल ऑफ देम होगा तो हम क्वेश्चन टैग में दे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? सिर्फ याद रखना है, ऑल ऑफ अस होगा तो वी, ऑल ऑफ यू होगा तो यू, ऑल ऑफ देम होगा तो दे। जैसे ऑल ऑफ यू आर कमिंग, आरंट यू? है ना? आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। आई एम योर क्लास टीचर, आरंट आई? यहाँ क्वेश्चन टैग है, देखो आरंट आई। गौर किया आपने जो मैंने आपको पहले बताया था? यहाँ पे हमने एमेंट आई लिखा क्या? नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा। एम ये इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ठीक है? हमने क्या, हमें कैसे बनाना है? आई एम अगर होगा तो आरंट आई, है ना? और अगर नकारात्मक वाक्य हो, आई एम नॉट योर क्लास टीचर, तो पॉजिटिव वे में बनाते समय आप क्या करोगे? एम आई, नॉट हटा दोगे, तब आप आर नहीं लिखोगे, तब आप लिखोगे एम आई। ओके? देखो नकारात्मक बनाना है तभी आई एम का बनता है आरंट। लेकिन अगर नकारात्मक का सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो आप यूज करेंगे एम आई।
ओके, ये तो आपको पता है। डू नॉट प्लस करके लिखना है तो डू नॉट नहीं लिखना है, डोंट लिखना है। डज नॉट, डजंट, जो हमने आपको चार्ट बताया बस उसी बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में आता है यूज टू, यूजन टू, अगर ऐसा यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसको, हम कौन से क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे, डिडंट, डिडंट इस्तेमाल करेंगे, डिडंट शी, ओके, शी डिडंट ही, लेकिन डिड इस्तेमाल करेंगे, डिड। यूज्ड अगर होगा तो डिड, है ना। यूज्ड और नॉट यूज ये होगा तो हम यूज करेंगे डिड। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो हमने इतनी सारी बात पढ़ी ना, कितने सारे चेंजेस पढ़े। लेट होगा तो शैल वी होगा, है ना। फिर एम आई होगा तो आपको क्या करना है, आरंट लिखना है। आर नॉट का आरंट ही लिखना है ना। शैल नॉट का शैंड, विल नॉट का वांट, ये सारा हमने चीजें पढ़ी। और हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में सेंटेंस देखे थे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, है ना। जैसे शी इज प्लेइंग, इजंट शी, तो शी इज प्लेइंग एक सेंटेंस हुआ, हमने कॉमा दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या देखा हमने, इज उठाकर लिखा। फिर हमने चेक किया कि सेंटेंस तो पॉजिटिव में है, हमें नेगेटिव बनाना है, मतलब इज प्लस नॉट। इज प्लस नॉट क्या होता है, हमने चार्ट में देखा है, इजंट होता है। इजंट लिख दिया। जो प्रोनाउन है शी, हमने उठाकर उसे वैसा का वैसा ही लिखना है, इजंट शी, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है? वैसे ही विल गो टू स्कूल, ही विल, तो हम क्या चेंज करेंगे, विल का हो जाता है वांट, और जो अपना प्रोनाउन होता है वो वैसा का वैसा ही लिखना होता है। बस अगर कोई नाम है, जैसे देखो पंकज, पिंकी, अगर ये नाम है तो नाम को हमें क्या करना है, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग हमें उसे चेंज करना है। जैसे पंकज का हम क्या करेंगे ही, क्योंकि पंकज इज अ बॉय। पिंकी, शी इज अ गर्ल, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, शी, पिंकी के लिए शी। नाम के अनुसार हमें चेंज करना है, लेकिन प्रोनाउन होगा तो हमें जैसा का तैसा लिखना है। बात समझ में आ रही है? और एम होगा तो आप क्या लिखोगे, आई एम योर फ्रेंड, एम आई नॉट। और यू डोंट गो टू स्कूल, डू यू, देखो यू जैसा का तैसा, डोंट में से नॉट हटा दो, डू यू, है ना। तो हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी। देखो कितना आसान था ना क्वेश्चन टैग, हमें कितना अच्छा लगता था क्वेश्चन टैग। अभी हमें समझ में आया कि अगर हमें एग्जाम में लेट्स प्ले इतना सा लिखा होगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है ना। तो हमें बहुत सारी आज चीजें समझी, बहुत सारी आज चीजें देखी, जिससे क्वेश्चन टैग के अगर छोटे बड़े किसी भी तरह का आपको सवाल पूछा जाता है तो आप उसका सटीक आंसर दे पाओगे, है ना। ओके, आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा, क्वेश्चन टैग समझ में आया होगा, और इजीली आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो सर। जी मिस। सर मेरा लेसन कंप्लीट हो गया। ओके, किसी के डाउट्स हो तो मिस से क्लियर कर लो बच्चों। किसी के रेज हैंड नहीं है मिस। हाँ एक मिनट, ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग मिस।